कपिल देव भगवान कहते हैं मां, परमात्मा को पाना है तो पहले परमात्मा को जानो और उसके बाद में संबंध बनाओ, भगवान को अपनाओ, स्वामी बना लो, सखा बना लो, मित्र बना लो, पुत्र बना लो, गुरु बना लो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और मां उसके बाद में अपना सर्वस्व उसके चरणों में समर्पित कर दो। और देखो मां, जब जीव अपना सर्वस्व गोविंद के चरणों में अर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है, तब उसका मन निर्मल हो जाता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल भगवान कहते हैं मुझे तो जीव की निर्मलता प्रिय है, इसलिए निर्मल भाव से गोविंद के चरणों में सर्वस्व अर्पित कर दो। हम लोग बोलते तो बहुत हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। आरती करते तो सभी गाते हैं, लेकिन बताओ कभी हमने अपने क्रोध को भगवान को अर्पित किया है? अपने अभिमान को अर्पित किया भगवान को? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा द्वेष, अरे इनको ही अर्पित नहीं कर सके तो घर और धन और वैभव की तो बात बहुत दूर की है। बोली जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए मां, अगर भगवान को पाना है तो क्या करो? परमात्मा को अपना सर्वस्व अर्पित कर दो। और देखो एक अद्भुत कथा, ब्रज की कथा है। एक मैया थी, चली गई कहीं पर भागवत श्रवण करने। गुरुदेव भगवान ने बताया, जीवन में कुछ भी करो, सोते समय बस यही बोल दो, हे प्रभु जो कुछ मैंने किया सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित है, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो कुछ भी करो भगवान को अर्पित कर दो, श्री कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा किया प्रभु अर्पित है, और बुरा भी किया तो गोविंद समर्पित है। और ऐसा करोगे ना, भगवान सब स्वीकार कर लेंगे, तुम निर्मल हो जाओगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैया ने सुना, गुरुदेव ने ऐसा कहा, यही संकल्प ले लिया, अब तो जो भी कार्य करती है तो सब कुछ बोल देती है, श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान को अर्पित करती, सब कुछ भगवान स्वीकार कर लेते। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी पधार रहे थे। उसी समय वो मैया घर में बुआरी कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, और बुआरी करी, कूड़ा एकत्रित भयो, चली गई छत पर, नीचे गिराने लगी, और गिराते समय भी बोल पड़ी, श्री कृष्णार्पणमस्तु। कूड़ा डाल रही थी और बोल पड़ी, श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारद जी ने देखा, राम राम, ये भगवान को कूड़ा चढ़ा रही है। अरे कोई फल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, दही चढ़ाता है, वस्त्र आभूषण चढ़ाता है, और ये कूड़ा चढ़ाती है। लगता है इसको बुद्धि नहीं, चलो मैं जाकर के समझा दूंगा। नारद जी अभिमान बस आए, चले गए समझाने के लिए उस वृद्ध मैया को। अरे मां, अरे मैया देख, भगवान को कूड़ा नहीं चढ़ाया जाता। कौन हो बाबा? मेरा नाम नारद है। नारद, किस लिए आयो? मैं ये कह रहा था, भगवान को कूड़ा नहीं चढ़ाया जाता। बाबा, हमने सुना है जिस घर में कभी लड़ाई ना हो उस घर में लड़ाई करा दे, उसका नाम नारद है। अरे बाबा चले जाओ, यहां से चले जाओ, हमको तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, मैया देखो, हम तुमको प्रेम से कह रहे हैं, भगवान को फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, ये कूड़ा कोई चढ़ाने की वस्तु है? भगवान को कूड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए। मैया को भी क्रोध आने लगा, बोल पड़ी, बाबा होगी तुम नारद अपने लिए,
चले जाओ यहां से। हमने ये भी सुना है नारदो देव दर्शना, नारद जिसको मिल जाते हैं भगवान से मिला देते, लेकिन तुम्हारे भगवान से नहीं मिलना, चले जाओ यहां से। ये उस मैया की बात बाबा नारद को चुभ गई। अपमान आ गया, मेरा अपमान किया। चले गए बैकुंठ में और वहां भी भगवान ने लीला करी है राजन, अद्भुत लीला। और क्या देखते हैं नारद जी, जिस बैकुंठ में आनंद ही आनंद था वहां पर जगह जगह कूड़े के ढेरों को पाया है। जगह जगह कूड़ा पड़ा है और कूड़ा देखते ही नारद जी ने भगवान से पूछ लिया, प्रभु ये सब क्या, आपके चिन्मय धाम बैकुंठ में भी कूड़ा? भगवान ने कह दिया, नारद नारद, अरे जब तुम्हारे सामने उसने बोल करके चढ़ाया श्री कृष्णार्पणमस्तु, जब मुझे चढ़ाया तो मेरे पास नहीं आएगा तो कहां जाएगा? नारद ने कहा, अच्छा ये बात है, अभी मैं जाऊंगा, ज्ञान देकर के आऊंगा। तो भगवान ने और जल डाल दिया। नारद अब तुम ही ये काम कर सकते, तुम ही बचा सकते हो, तुम ही जाओ। नारद जी फिर आए। यहां पर सुबह की बेला मैया गौशाला में गई, हैं गोबर उठाया, डलिया में रखा, गिराने लगी और गिराते समय फिर बोल पड़ी कृष्णार्पणमस्तु। नारद जी ने देखा, अरे मैया ये क्या कर दियो, क्या कर दियो, एक कूड़ा और ये गोबर भगवान के लिए अर्पित। मैया ने कहा, बाबा फिर आ गए, मैंने कहा ना हमको तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं, हमारे गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया है, सब कुछ करो, कृष्णार्पणमस्तु बोल दो, मैं तो ऐसे ही करूंगी। दूसरी डलिया ली, फिर गिराने लगी। नारद जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, मैया मैं नहीं डालने दूंगा, कृष्णार्पणमस्तु तो बोलने नहीं दूंगा। और मैया को भी क्रोध आ गया। मैया ने जैसे ही कुछ कहना चाहा तो नारद क्रोध के बेस में इतने आवेशित हो गए, हाथ उठा लिया और बोलती हुई मैया के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। और जब थप्पड़ जड़ते ही राजन उस मैया ने बोल दिया कृष्णार्पणमस्तु, थप्पड़ भी भगवान को अर्पित। नारद ने कहा, राम रे राम, तुझसे बड़ा और तो कोई मिला ही नहीं, भगवान को थप्पड़ भी अर्पित करती है। और क्रोध आया, दूसरा जड़ दिया और उस समय भी मैया बोल पड़ी कृष्णार्पणमस्तु। दोनों थप्पड़ मैया की गाल पर तो नहीं लगे राजन, भगवान की गाल पर नारद की और जोर से थप्पड़। और कितने सुकोमल हैं हमारे गोविंद, और थप्पड़ पड़ते ही तो भगवान का चेहरा फूल गया, 5-5 उंगलियां उछल गई। नारद जी यहां से अंदर ध्यान भये, वहां पर प्रकट भये और वहां पर क्या देखते हैं, भगवान के नेत्रों से झरझर करके अश्रुपात हो रहा है। रोते हुए प्रभु को नारद ने देखा, प्रणाम करी, प्रभु ये क्या बात है, आपको जो थप्पड़ मार के कौन चला गया? भगवान ने कहा, बेटा क्या बताएं, अच्छा अब बताओ, कोई राक्षस हो मैं युद्ध करूंगा, मैं उसका बदला लेकर के रहूंगा। भगवान ने कहा, बेटा नारद, अगर कोई शत्रु आए उसका सामना मैं कर सकता हूं, हैं? कोई दुष्ट आए युद्ध करे, सामना मैं कर लूंगा, लेकिन अगर मेरी पोते ने गाले में थप्पड़ मार दिया हो, उसको मैं कौन सा दंड दूं, कौन सी सजा दूं? नारद ने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा आपका पोता इतना अभिमानी हो गया, आपके गाल पर हाथ उठाया? भगवान ने मुस्कुराते हुए बोल दिया, नारद ये काम तो तुम्हारा ही है। सुनते ही तो नारद के चेहरे की कांति समाप्त हो गई। प्रभु मैंने आपके गाल पर हाथ उठाया? कब उठाया महाराज? बोले जब तुमने मैया के गाल पर थप्पड़ मारा था, उस मैया ने क्या बोला, कृष्णार्पणमस्तु, और जब कृष्णार्पणमस्तु बोल दिया वो थप्पड़ आकर के मेरे गाल पर पड़ा। बोले जय श्री कृष्ण। कर्दम ऋषि के सामने कपिल भगवान देवहूति के सम्मुख बोल पड़े, मां जीव के जीवन में जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है, सब कुछ करते समय कृष्णार्पणमस्तु बोल देता और निरभिमानी हो जाता और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मां